सासबुर बेटियां आज पहुंच गया है कलर्स की टीवी सीरियल पिंजरा खूबसूरती के सेट पर। और यहाँ पर कुछ अनचाहा हो रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पेशली फैंस को मिलने वाले कई सारे शौक, क्योंकि शो जल्द कहने वाला है अलविदा। तो इस वक्त हमारे साथ ऑब्वियसली ओमकार एंड मयूरा है। सो वेलकम टू सासबुर बेटिया एंड हाउ वाज ओवरऑल जर्नी टिल नाउ? It was amazing. I have no words to sum it up because this has been really special to me. This character, my co-actors, all of them, Omkar. So yeah, it's really heartbreaking that it has come to an end. So I'm heavy. सो साहिल, हर शो की शुरुआत होती है बहुत सारी उम्मीदों के साथ, फिर जब शो ऑफ एयर होने वाला होता है, सो हाउ दैट फील? क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी नई चीज़ की शुरुआत के लिए कुछ ख़त्म होना भी ज़रूरी है। सी आई बिलीव हर शो की एक डेस्टिनी होती है। आई होल्ड इट वरना वो फेस कवर होगा या हर शो की एक डेस्टिनी होती है, तो जितना उसको चलना होता है इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। और आई बिलीव हमारा शो पैंडेमिक के बाद शुरू हुआ था। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट, आई गेस पहला ही शो था जो पैंडेमिक के बाद शुरू हुआ था, और हमने उस हिसाब से we did well, and we are completing almost 1 year. We started in August and we are ending in August, so I think this show has done good for us. Fans, I know it's disheartening, it is because the show is ending. We don't want it to end, but again it's not in our hands. Now it's ending, so I want to be positive because this show ne hame bahut kuch diya hai. A lot of fans who have given us so much of love, and you know, journey show it was a different show. It was not any other typical daily soap. तो वन लाइनर बहुत स्ट्रॉन्ग था इस शो का, यू नो, लड़की के फेस पे स्कार करना। तो जो इंटेंसिटी के सीन्स आए, जो कैरेक्टर ओमकार, मतलब ये तो ज़िंदगी भर आई चेरिश दिस कैरेक्टर। एंड तो बट ठीक है, अब शो इज़ एंडिंग, सो फैंस को ही बोलूँगा कि हमारी जर्नी अब किसी और शो में, मयूरा एज रिया विल गो इन सम अदर शो, आई एनी अदर प्रोजेक्ट। सो कीप लविंग अस, और जितना प्यार हमें आपने इस शो में दिया वैसे हमें प्यार करते रहिए, एंड वील keep entertaining you guys. So when it comes to you, Riya, if I'm not wrong, this is your first as a lead show, right? Third actually, but I would consider this as my मेजरली मतलब इसे कह सकते हैं एक ब्रेक थ्रू, क्योंकि एक ऐसा शो जो सब कुछ it came out there, you know, in the limelight. It had a good buzz. बाकी जो shows थे, it was for Star, it was a finite series. It came in the lockdown, it went away, and the other one was Sub, that too. But this is something very special for me, Mayura. एंड अगर इसकी बात करें जाए तो स्वाभिमान वॉज फर्स्ट ब्रेक फॉर मी, जिसमें लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया था। फिर उसके बाद शक्ति हैपेंड, बट दिस शो इज़ समथिंग एल्स फॉर मी। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट शो फॉर मी इन माई करियर, सो आई एम ग्रेटफुल, यू नो, फॉर पिंजरा खूबसूरती का। और इस कैरेक्टर से तो एक लगाव है जो मैं, आई डोंट थिंक मैं कोई जितने मर्जी कैरेक्टर्स कर लूँगा, ये कैरेक्टर मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, और ऑडियंस को भी नहीं भूलने दूँगा। वैसे साथ ही में टेलीविज़न शोज़ की बात करें तो टीवी का शूट इज़ नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि आपको 14 आवर्स 13 आवर्स देना होता है सेट पर। एक तरह से आपका घर ही बन जाता है। तो नाउ ऑल ऑफ अ सडन दैट होल स्केड्यूल इज़ गेटिंग पॉज्ड। सो कैसी चीज़ें होने वाली? क्योंकि जब एक नया शो शुरू करते हैं बहुत सारी उम्मीदें होती है, प्लानिंग होती है, रूम की प्लानिंग होती है, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। सो नाउ आई हैव नो आइडिया मैं घर में कैसे रहने वाली हूँ, क्योंकि इतनी आदत हो जाती है ना काम करने की, सेम लोगों से मिलने की, एक रूटीन बन जाता है। हाँ, एंड ब्रेक लंच टाइम का वेट करने की, स्पेशली मैं तो बहुत वेट करती हूँ तो इतनी आदत हो जाती है। अब यही मुझे सोच के अजीब लग रहा है कि कल से घर पे रहना है। वी आर गोइंग टू बी होम, वी आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर, वी आर नॉट गोइंग टू शूट फॉर, आई एम नॉट गोइंग टू बी मयूरा एवर अगेन। सो या थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सीजन 2, maybe season 2. Oh, I wish. I just love my character so much. I don't know what is it. I love Mayukar, I love Omkar, I love Mayura. तो पता नहीं कैसे होगा कल से। ऑब्वियसली इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट मैं 1-2 दिन मस्त सोने वाला हूँ, मैं आराम से सोऊंगा, बिकॉज एज यू सेड टीवी इज़ रियली हेक्टिक, एंड स्पेशली दिस शो। अगर देखा जाए तो इस शो में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं रहे शुरू से, यू नो, 3-4 कैरेक्टर्स पे ही मोस्टली ट्रैक चला है। सो द प्रेशर फॉर अस वॉज वे टू मच। वी वर लविंग इट ऑब्वियसली, बट वी, यू नो, इट्स टीडियस हो जाता है, टायरिंग हो जाता है, बट अगेन द लव ऑफ ऑडियंस, दैट वाज, यू नो,
मोटिवेटिंग अस. तो अब थोड़ा हो गया, अब शो ख़त्म हो रहा है तो मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा. आई जस्ट वांट टू एंड देन मे बी सम अदर प्रोजेक्ट. So I really want to know one thing because जब टेलीविज़न की बात होती है so it is always said कि it's very uncertain क्योंकि आपका शो स्टार्ट होता है बंद होता है then again I think ABCD से वो स्ट्रगल स्टार्ट होता है क्योंकि अब आपके पास एक कैरेक्टर का बैरियर है. Not a barrier but you are very much popular like Omkar and Mayura. Now you need to break that thing. So how it is gonna happen? ये तो एज एन एक्टर चैलेंज है ना. तो और अभी स्पेशली इस शो में हमें दोनों करने का मौका मिल गया. हमने वो जो पहले ओमकार जैसा था या पहले जैसे मयूरा थी, पुनर्जन्म हुआ, रेइनकार्नेशन, तो उसमें हमारे कैरेक्टर्स एकदम डिफरेंट हो गए. तो हमने इसी शो में ब्रेक कर दिया. जो मुझे भी लग रहा था यार वो ओमकार थोड़ा सीरियस है, ऐसे आराम से बोलता है, बट वो कैरेक्टर हुआ. सो आई एज एन एक्टर ऑब्वियसली वो कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया. तो वो ब्रेक करना तो हमारे ऊपर है. बट हाँ, ऑडियंस कई बार एक्सपेक्ट करती है यार ये ओमकार वैसा था, वो कितना सही था. तो वो चैलेंज तो रहेगा. अब वो डिपेंड्स कि मुझे अगला प्रोजेक्ट कैसा मिलता है. सो ऑब्वियसली आई बी मतलब मैं ऐसा नहीं कि मुझे कोई भी ऑफर आएगा तो आई पिक. सो आई सी कैरेक्टर में दम होना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. आई मीन दिस मयूरा, ये जो एकदम से जो चेंज ओवर हुआ ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था. आई वॉज क्वाइट नर्वस बिकॉज मेरे दिमाग में वो आई वॉज लाइक फिक्स आई हैड दैट एंड दिस कैरेक्टर शी वॉज लाइक पू. थोड़ा सा रिसेम्बलेंस था, वेरी chirpy, very bubbly and very hoity-toity like Omkar said. So yeah, तो वो तो मैंने यहीं पर और वो भी इतना कम टाइम. अभी तो नेक्स्ट शो के लिए शायद एक थोड़ा टाइम गैप तो होगा. यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं. जस्ट लाइक दैट. मतलब एक एपिसोड में एकदम डिफरेंट कैरेक्टर्स, नेक्स्ट एपिसोड. तो वो चैलेंज था हम दोनों के लिए. एकदम ही बट ऑडियंस ने वो भी एक्सेप्ट किया. ऑल्दो टाइमिंग चेंज एंड ऑल. सो ठीक है. ऑल्दो नाउ तो मैं तो थोड़ा सा एक नॉट अ ब्रेक आई कैन से बट I'll take some time for myself क्योंकि TV and then web. And as an actor we get time. So ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट एकदम से हो जाए. It takes time. अगर आप कहीं पहले ऑडिशन देते हो, शॉर्ट लिस्टिंग, मॉक शूट, so you get at least a month or two. तो ठीक है, we have those 2-3 months hopefully, fingers crossed, next प्रोजेक्ट भी जल्दी मिले. Because obviously घर पे बैठना किसी को पसंद नहीं होता. कितना सोओगे? 2 दिन काफ़ी है मेरे लिए. हम कह सकते हैं कि इस शो के साथ ढेर सारी यादें जुड़ चुकी हैं, ऑब्वियसली साहिल की भी और रिया की भी एंड आप सब की भी, जो कि आप चेरिश करने वाले हैं हमेशा, क्योंकि वूड पर तो ये अवेलेबल रहने ही वाला है, राइट? यस, मैं तो बहुत देखूंगी. सो लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू ऑल योर ऑडियंस? Thank you for all the love, for all the edits, for all the gifts you guys have sent. मेरे मेकअप रूम में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चिपकाई हुई हैं. all fans they have sent letters, cakes, pastries, इतना कुछ भेजते हैं. इंस्टाग्राम पे इतना प्यार मिलता है. एंड इवन ऑन रोड जब हम जा रहे होते हैं कई बार, अरे ओमकार, हाँ ओमकार आप बहुत अच्छा कर रहे हो. और एक फ़ैन क्या, आनंदिता मैम जो इनकी मम्मी बनी थी शो में पहले, तो उनका बेटा लाइक ही यूज्ड टू हेट मी जब वो घर पे बैठ के शो देखता था. इनिशियली जब तक वो मुझसे मिला नहीं था, ही यूज्ड टू हेट मी. ही वाज लाइक मम्मी मुझे जाना है, मुझे मारना है ओमकार. हाउ वेल यू वर डूइंग ऑन स्क्रीन कि जो किरदार की रिक्वायरमेंट थी दैट वाज हैपनिंग. सो हैप्पी टू नो दैट कि कोई मुझे मारना चाहता है. बट बिकॉज कि वो कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल है या, सो आई वाज रियली हैप्पी. बट जब वो मुझसे मिला उसके बाद ही चेंज्ड हिज परसेप्शन. ये तो साहिल है. No, he did not just change his perception. Now he is such a die-hard fan. उनके रूम में इनकी पोस्टर लगी है अब, बड़ा सा because he met Sahil, and then he got to know Sahil. तो अभी तो पोस्टर, उनकी बेटी भी है, like they are huge fans of the show. And Omkar and Mayura. Instances which happen with us, I mean, so they all these instances, ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करता है, and which is grateful. Yeah. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि ऐसे ही आपके फैंस का प्यार आपको ढेर सारा मिले और जल्द मुलाकात हो किसी नए किरदार के साथ किसी नए शो में, राइट? सो कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 1 year. मुबारक हो आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद सासबू और बेटियाँ. और इसी तरह आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेगी, सो कहीं जाना नहीं. देखते रहिए सासबू और बेटियाँ. कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक.